हेलो जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों, नमस्कार। और आज चल दिए हैं हम सदर बाज़ार। आपने बहुत नाम सुना होगा, होलसेल का मार्केट है और बहुत ही सस्ते दामों में वहाँ चीज़ें मिलती हैं। सारे व्यापारी वहीं से शॉपिंग करते हैं और फिर हमें रिटेल में बेचते हैं। तो आइए आज आपको दिखाते हैं सदर बाज़ार। घर लेने के बाद तकरीबन 10 साल सदर से सारी शॉपिंग की है और इसका एक नुकसान ये हुआ कि जब आप सदर से शॉपिंग करने लगते हैं तो बाकी कहीं की भी कोई चीज़ आपको पसंद आती नहीं है। मेरे साथ भी यही हुआ क्योंकि सदर में बहुत सस्ते दामों में चीज़ें मिल जाती हैं। आइए दिखाते हैं आपको सदर कितना सस्ता है। सदर बाज़ार पहुंचने के लिए नज़दीकी मेट्रो स्टेशन 30 हज़ारी है। अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से भी जाते हैं तो भी आपको दूर ही कहीं पार्किंग करनी पड़ेगी, क्योंकि ये एंट्री गेट है और यहाँ से आप सिर्फ पैदल ही अंदर जा सकते हैं, व्हीकल अलाउड नहीं है। शायद आग लगी हुई है, ऊपर फायर ब्रिगेड आई हुई है और बहुत सारे लोग तमाशा बने हुए हैं यहाँ। सदर बाज़ार बहुत पुराना बसा हुआ बाज़ार है और ये होलसेल मार्केट है, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। बहुत कंजस्टेड एरिया में ये बना हुआ है और फेस्टिवल्स के टाइम पर तो यहाँ रश बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए अपनी पर्स, वॉलेट और फ़ोन वगैरह का ख़ास ध्यान रखना होता है। मार्केट में एंटर करते ही दोनों तरफ गलियाँ शुरू हो जाती हैं, जो देखने में बहुत संकरी और छोटी लगती हैं, लेकिन अंदर बहुत गहराई तक और बहुत सारी दुकानों को समेटे हुए हैं। ये मार्केट वैसे तो होलसेल डीलर्स का है, लेकिन कुछ शॉपकीपर्स रिटेलर्स को भी अटेंड करते हैं। दिल्ली के बाकी मार्केट से अलग इस मार्केट में बार्गेन का स्कोप बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पर लगभग सभी शॉप्स के फिक्स्ड प्राइस हैं और आप यहाँ ज़्यादा बार्गेन नहीं कर पाएंगे। ये मार्केट संडे को बंद रहता है और मंडे को यहाँ बहुत ज़्यादा रश रहता है, इसलिए मैं आप सबको सलाह दूंगी कि ट्यूसडे से लेके सैटरडे के बीच में आप जाइए। कितने पेयर हैं इसमें? 10 तो 20-20 की तो वैसे ही पड़ जाते हैं अंकल जी, कुछ तो कम करो। क्या क्वालिटी है इसमें? 20-20 की तो वैसे ही आ जाती है। सदर बाज़ार की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसकी सारी ही गलियाँ कस्टमाइज्ड हैं, यानी कि हर गली किसी न किसी एक तरह के सामान को लेकर फेमस है। जैसे कि स्वदेशी गली आर्टिफिशियल ज्वेलरी और गिफ्ट आइटम्स के लिए, डिप्टीगंज बर्तनों के लिए, रुई मंडी गली नंबर 11 स्टफ़ टॉयज़ के लिए, पान मंडी स्पोर्ट्स आइटम के लिए, मटके वाली गली कॉस्मेटिक्स के लिए, गुब्बारे वाली गली बर्थडे सेलिब्रेशन स्टफ़ के लिए, शेरा वाली माता वाली गली क्रॉकरी के लिए, तौलिए वाली गली तौलिए के लिए। इसी तरह बाकी गलियां भी किसी न किसी पर्टिकुलर हाउस होल्ड आइटम को लेकर फेमस हैं। तो आपको जो भी सामान चाहिए, इन गलियों का नाम याद कर लीजिए और किसी से भी पूछते हुए घुस जाइए और कर डालिए मनचाही शॉपिंग। लेकिन हाँ, ध्यान देने वाली बात एक ये है, यहाँ आपको सामान बल्क में ख़रीदना पड़ेगा, यानी किसी भी आइटम के कम से कम आपको 6 पीसेस खरीदने पड़ेंगे। आइटम जितना छोटा होगा उसके उतने ही पीसेस ज़्यादा, यानी कि दर्जन में या 2 दर्जन में लेने पड़ेंगे। इसलिए यहाँ पे आप कोई भी पीस 1 या 2 नहीं ले सकते। इसलिए अच्छा होगा कि आप अपने फ्रेंड्स का एक ग्रुप बनाइए और सब लोग मिलकर जाइए, ताकि वहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें ख़रीदें और आपस में बांट लें, तो इससे आपको बहुत सस्ता पड़ेगा। यहाँ मिलने वाली सारी ही चीज़ें बहुत कम दामों में आपको मिल जाएंगी। इतनी सारी शॉपिंग करने के बाद जब आपको भूख लगेगी तो यहाँ पर बस राजमा चावल या छोले भटूरे के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये बेहतर होगा कि आप अपना खाना घर से लेकर के आएँ और पानी की बोतल ज़रूर लेकर आएँ। और हाँ, शॉपिंग के लिए आते वक्त एक बड़ा सा कैरी बैग लाना ना भूलें, वरना आपको काफ़ी दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा शॉपिंग के डूज़ एंड डोंट्स और गलियों का सारा डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने यहाँ से 2 दर्जन स्लिंग बैग्स ख़रीदे, जो कि मुझे रिटर्न गिफ्ट में देने थे,
और बच्चों को बहुत पसंद आए। तो मैं आ गई हूँ वापस शॉपिंग करके और मैं दिखाती हूँ आपको अपनी शॉपिंग। सबसे पहली और ज़रूरी चीज़, ये 20 बैग मैं लेकर के आई हूँ। ये स्लिंग बैग्स हैं और देखिए सुपर स्पेशियस, और इनका फैब्रिक बहुत अच्छा है और ये इनकी स्टेप है जो कि काफ़ी बड़ी है। स्पेशियस इतने हैं कि बहुत आराम से और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आ सकती हैं। तो ये बैग लाई हूँ मैं। 6 पीसीज में इन बैग्स के लेकर के आई हूँ। ये क्लच हैं और डेली में यूज़ हो सकते हैं। मैं खोल के दिखा देती हूँ एक आपको। ये और डेली में यूज़ करने के लिए बैग बहुत ही अच्छे हैं। इसके अलावा मैं लाई हूँ ये बैग। ये तीनों ही 50 रुपीज़ पर पीस पड़ा है मुझे। इसके अलावा मैं लाई हूँ थोड़े से बड़े ये वाले स्लिंग बैग। ये स्कूल वगैरह या पिकनिक बैग के तौर पे इनको यूज़ कर सकते हैं, छोटे हैं। और इसी का दूसरा पीस है ये। और ये मुझे इतना पसंद है कि अगले किसी भी व्लॉग में मैं कहीं भी घूमने जाऊंगी तो मैंने सोचा मैं इसको लेके जाऊंगी, तो जल्दी ही ये बैग तो आपको वैसे भी नज़र आने वाला है। इसके अलावा बच्चों के लिए स्कूल बैग्स लेकर के आई हूँ। ये 500 रुपीज़ का पड़ा है हमें वहाँ से। और कुछ एक शॉप्स पे बैग जो बड़े स्कूल बैग होते हैं वो आपको सिंगल पीस भी मिल जाता है। इसके अलावा ये एक सुंदर सा बैग है जो कि बहुत लाइट वेट है और कॉलेज के लिए इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर बैग है। ये भी हमें 500 रुपीज़ का पड़ा है। इसके अलावा मैं एक स्कूल बैग ये भी लेकर के आई हूँ। ये भी काफ़ी बड़ा है और बहुत स्पेशियस है और इसमें लैपटॉप के लिए भी अलग से जगह है, तो ये लैपटॉप का कैरियर बैग हो सकता है। इसके अलावा भी सदर में घर में इस्तेमाल होने वाली सारी ही चीज़ें बहुत सस्ते रेट्स पे मिल जाती हैं। तो आप भी जाइए और मुझे बताइएगा कि आप लोग क्या क्या लेकर के आए और बच्चों को बहुत पसंद आए। तो दोस्तों ये था हमारा सदर बाज़ार का टूर। कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। So friends, if you enjoyed watching this video, then don't forget to like video, comment down your favorite part, share with your friends, and don't forget to subscribe Ramti Jogan. Thank you so much for your time. Stay tuned with Ramti Jogan.